तो दोस्तों यहाँ में देख सकते हैं कि एक लॉयड का स्प्लिट एसी है और इसमें क्या प्रॉब्लम पहले था आपको अभी बता देता हूँ। इसका प्रॉब्लम अभी लगभग 90% सॉल्व कर दिया हो। देखिए इसमें जो है कोई टेक्नीशियन आके इसमें 2-3 बार गैस चार्जिंग किया था, लेकिन ये गैस नहीं रुकता था, ठंडा नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसमें लास्ट टाइम हमको आया, थर्ड टाइम हम आके इसको अच्छी तरीके से चेक किया और क्या प्रॉब्लम इसको मिला अभी आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें ये 32 का सिस्टम है। ठीक है, इसमें 32 गैस था और इसका ये कंप्रेशर अभी हम नया बैठाया हूँ और इसका जो पुराना कंप्रेशर है दोस्तों ये देखिए ये पड़ा है। इसमें क्या दिक्कत था, ये जो कंप्रेशर है इसको सीधा कर लेता हूँ पहले। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम था कि ये कंप्रेशर लीकेज हो चुका था। अभी कंप्रेशर कैसे लीकेज होएगा आप खुद देख सकते हैं कि इसका जो फ़िल्टर है ये फ़िल्टर लीकेज हो गया था। ठीक है, यहाँ से सारा गैस यहाँ से निकल गया था दोस्तों। तो कैसे ठंडा करेगा, कितना बार भी गैस चार्जिंग करने दीजिए, 100 बार भी इसमें गैस डाल देंगे तो एक गैस नहीं रुकेगा, इसका फ़िल्टर लीकेज हो चुका था। ठीक है, तो हम इसको आके खोल के अच्छी तरीके से चेक किया तो देखिए इसका फ़िल्टर लीकेज है। तो हम बोला ये कंप्रेशर ख़राब है, कंप्रेशर लीकेज हो चुका है, कंप्रेशर एक नया मांगता। तो ये कंप्रेशर मेरे को लेके आके दिया अभी। तो अभी इसको मैं एक नया कंप्रेशर इसमें फ़िट कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, एक नया कंप्रेशर फ़िट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्रेशर जो बैठा हुआ रहेगा इसमें पुराना कंप्रेशर, जो ख़राब कंप्रेशर रहेगा, कंप्रेशर अगर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको जो है ये लेग, 3 लेग रहेगा कंप्रेशर का, ये वाला और पीछे उस तरफ उस साइड में एक लेग इस तरह से रहेगा। तो 3 लेग का जो ये नट बोल्ट है, ठीक है, ये जो नट है ये नट आपको सबसे पहले खोल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये कंप्रेशर का ये जो पतला वाला पाइप है ये इसका डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेस गैस को कंप्रेस करके लो प्रेशर से हाई प्रेशर करके ये डिस्चार्ज लाइन से बाहर की तरफ गैस को फेंकता है। ठीक है, और ये है दोस्तों सक्शन लाइन से गैस जो है ये कंप्रेशर का अंदर में गैस को खींचता है फिल्टर का थ्रू। ठीक है, तो ये पतला वाला पाइप, ये मोटा वाला पाइप, पतला वाला जो पाइप है ये डिस्चार्ज लाइन और मोटा वाला पाइप जो है ये सक्शन लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है कंप्रेशर का ये डिस्चार्ज पाइप और ये सक्शन पाइप आपको काट लेना है। ठीक है, अभी अब कंप्रेशर का ये जो 3 लेग खोल दिया, सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को काट दिया, तो आपका कंप्रेशर पूरा फ्री हो चुका है। ठीक है, अभी पुराना वाला जो कंप्रेशर है वो कंप्रेशर आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्रेशर का ये जो लेग है, देखिए ये जो लेग रहेगा, इसका जो लेग रहता है, इसका लेग में इस तरह से ये रबर लगा हुआ रहेगा। ये रबर क्यों लगा हुआ रहेगा, कंप्रेशर जब चलेगा तो वाइब्रेट होएगा, तो वाइब्रेट से रोकने के लिए ये रबर दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले पुराना वाला कंप्रेशर से आपको जो है ये रबर खोल लेना है और नए वाला कंप्रेशर में आपको ये रबर सेट कर देना है। उसके बाद नया वाला कंप्रेशर इसमें बैठा देंगे आप, और बैठाने के बाद जिस तरह से हम बैठाने के बाद आपको ये तीनों लेग का स्क्रू इसमें डाल के कस देना है। उसके बाद आपको जिस तरह से आप सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को काटे थे, ठीक सेम उसी तरह सक्शन और डिस्चार्ज और सक्शन लाइन को ये कंप्रेशर में जोड़ देना है। ठीक है, ब्रेजिंग करके जोड़ देना है। उसके बाद आगे का काम है आपका वैक्यूम चलाना। तो इसमें दोस्तों हम सेम जिस तरह अभी हम जो बोला हूँ उस तरह सेम इसमें किया। ठीक है, इसमें कंप्रेशर चेंज करके इसमें सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को जोड़ दिया, इसका पुराना वाला कंप्रेशर का इसका रबर खोल के इसमें नट बोल्ट लगा दिया। ठीक है, अभी ये सिस्टम हो रहा है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, इसका अंदर में जितना हवा है वो हवा को बाहर की तरफ निकालना, यानी कि इवैक्यूएशन फ्रॉम द सिस्टम को पूरा खाली करना। ठीक है, और अभी जो है इसमें वैक्यूम हो रहा है। देखिए जो R32 का गैस का जो पाइप होता है दोस्तों, R22 का पाइप का तरह नहीं है। R32 का जो पाइप होता है वो पाइप अलग होता है। इसका जो ये वाल्व रहेगा, ये जो वाल्व थोड़ा मोटा टाइप का रहेगा। ठीक है, तो आप 32 का कर रहे हैं तो 32 का पाइप लगाए, 22 कर रहे हैं तो 22 का पाइप तो आप कॉमन होता है। ठीक है, तो इसमें पाइप जोड़ देना है और पाइप का ये एंड आपको मीटर का यहाँ में जाएगा। ठीक है, यहाँ में जाएगा और यहीं से जो है वैक्यूम पंप में जाएगा। ये देखिए ये वैक्यूम पंप अभी चालू है, वैक्यूम पंप चल रहा है। लगभग 15 से 20 मिनट इसमें वैक्यूम करेंगे अच्छे से। लॉन्ग पाइपलाइन है और उसके बाद वैक्यूम को होल्ड करेंगे। वैक्यूम होल्ड अगर रुका वैक्यूम तो मतलब इसमें लीकेज नहीं, तब जगह हम इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसमें सारा पाइप जोड़ दिया। अभी इसमें वैक्यूम चल रहा है। यहाँ मैं 10 से 15 मिनट वेट करता हूँ। वेट करने के बाद वैक्यूम होल्ड करेंगे। वैक्यूम अगर रुका तो इसमें गैस चार्जिंग करेंगे R32, और गैस का कितना प्रेशर रखना है वो भी दोस्तों आपको बता देंगे। दोस्तों वैक्यूम करते करते आपको और एक काम करना है, इसमें जो एक कंप्रेशर में कनेक्शन देना है। कंप्रेशर में इस तरह से 3 पिने रहेगा और ये 3 पिने का नाम है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ये 3 पिने में आपको सप्लाई देना है। ठीक है, जब नया वाला कंप्रेशर आएगा तो उसके साथ इस तरह से एक रबर आएगा। ये रबर आप साइड करके रखिए, ब्रेजिंग टाइम ये जल सकता है रबर। ठीक है, साइड करके देखिए, जब ब्रेजिंग हो जाएगा तो ये रबर को इस तरह से बैठाना है आपको। देखिए इस तरह से ये रबर को ऊपर बैठाना है। ठीक है, अभी इसका टर्मिनल आइडेंटिफाई कर लेना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ में लिखा है R।
ठीक है। यहाँ में ध्यान से देखिए R लिखा है, मतलब ये टर्मिनल रनिंग का है, और यहाँ में देखिए S लिखा है, मतलब ये टर्मिनल स्टार्टिंग है, और ये यहाँ में देखिए C लिखा है, C मतलब ये टर्मिनल कॉमन है। ठीक है, तो कौन सा सप्लाई किस तरह से आपको देना है, देखिए सबसे पहले यहाँ में 3 तार है, तो 3 तार में से देखिए ये जो है रेड कलर वायर है, और ये वायर कहाँ जाता है, देखिए ये वायर सीधा जो है ये देखिए ये फेस से आ रहा है। ठीक है, ये फेस वायर से आ रहा है। ठीक है, सिंगल आ रहा है, तो ये फेस आपको जो है ये कॉमन टर्मिनल में आपको दे देना है। देखिए ये जो कॉमन टर्मिनल है, ये कॉमन टर्मिनल में आपको इस तरह से फेस दे देना है। ठीक है, अगर न्यूट्रल रहेगा तो उस टाइम न्यूट्रल देना है। ठीक, ध्यान समझ गया। अभी बचा है दोस्तों रनिंग स्टार्टिंग वायर। ये रनिंग स्टार्टिंग वायर, दोनों वायर कहाँ लगेगा, ये रनिंग स्टार्टिंग वायर आपको डुअल कैपेसिटर जो रहेगा ये डुअल कैपेसिटर में लगेगा। ठीक है, डुअल कैपेसिटर में लगेगा। तो ये देखिए येलो है और ब्लू है, ये वायर सीधा रनिंग स्टार्टिंग का वायर है, और रनिंग स्टार्टिंग का ये जो वायर है ये सीधा कंप्रेसर का रनिंग स्टार्टिंग टर्मिनल में लगेगा। ठीक है, अभी इसमें से रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अभी आप ध्यान दीजिए, रनिंग जो टर्मिनल होएगा, रनिंग जो टर्मिनल इसमें न्यूट्रल सप्लाई मिलना चाहिए। अभी फेस कॉमन में दे दिया तो न्यूट्रल सप्लाई रनिंग में मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ में ध्यान दीजिए, ये जो ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर का थ्रू देखिए कैपेसिटर से इस तरह से वायर, और एक वायर ये रनिंग टर्मिनल से, कैपेसिटर का रनिंग टर्मिनल से एक वायर ये देखिए सीधा जा रहा है काम है ये न्यूट्रल का सप्लाई में। ठीक है, न्यूट्रल का सप्लाई में आ करके ये रनिंग वाला टर्मिनल में कैपेसिटर में आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये जो ब्लू वाला टर्मिनल है, ये ब्लू वाला तार है, ये हो जाएगा इसका रनिंग वायर, और ये जो येलो है ये स्टार्टिंग वायर। ठीक है, तो इसका ब्लू जो है ये रनिंग वायर है, तो ये ब्लू जो ये रनिंग वाला टर्मिनल है ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो इसमें रनिंग लगा देता हूँ। ठीक है, और ये एक सिंगल पिन बचा है, ये स्टार्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग को स्टार्टिंग में लगा दिया हो। ठीक है, इस तरह से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आपको इसमें कनेक्शन कर लेना है। अभी इसको फिटिंग कर देता हूँ। अभी भी वैक्यूम मेरा चालू है, वैक्यूम चल रहा है। अभी इसको वैक्यूम होल्ड करेंगे, इसको पहले लगा देंगे, वैक्यूम होल्ड करेंगे, उसके बाद वैक्यूम रुक गया तो इसमें गेट चार्जिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह में वैक्यूम लगभग आधा घंटा चल रहा है, और वैक्यूम का जो सुई है वो -30 में पहुँच चुका है। तो अभी ये वैक्यूम को हम होल्ड कर देंगे, यानी कि यह में जो है मीटर का नीडल को यह में बंद कर देंगे। ठीक है, और ऐसी बंद हालत में इसको 5 से 10 मिनट रखेंगे, तब कि वैक्यूम होल्ड हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। ठीक है, ये नीडल को जैसे ही यहाँ से बंद कर दिया तो यहाँ से वैक्यूम पंप को ऑफ़ करना है, ऑफ़ कर दिया, और यहाँ से पाइप को आपको खोल देना है। ठीक, 5 से 10 मिनट इस तरह में रखेंगे, और यहाँ में सुई अगर -30 में रुका है तो इसमें लीकेज नहीं है, इसमें गेट चार्जिंग करेंगे। दोस्तों, ये हमें वैक्यूम होल्ड करके 10 से 15 मिनट रखने का बाद भी ये वैक्यूम का जो सुई था वो -30 में रुका हुआ था, मतलब हम जहाँ जहाँ में ब्रेजिंग किया वहाँ में कोई जगह में लीकेज नहीं है, हम इसमें गैस चार्जिंग कर सकते हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं कि R32 का सिलेंडर है, ये सिलेंडर से हम इसमें R32 गैस चार्ज कर दिया, और 32 का जो बैक प्रेशर होता है दोस्तों 110 से 115, जब कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में रहेगा तो 110 से 115 PSI तक उसका बैक प्रेशर होना चाहिए, रनिंग प्रेशर होना चाहिए। तो ये मीटर में आप देख सकते हैं कि 110 से थोड़ा ऊपर है, ये प्रेशर धीरे धीरे 115 में आ जाएगा, और ये अभी जो है गर्मी हवा बराबर बाहर फेंक रहा है, ये पंखा गर्मी हवा को बराबर बाहर में थ्रो कर रहा है, और इसका सक्शन और डिस्चार्ज लाइन जो है बराबर ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने का कोशिश किया एक डेड AC को, तो एक गैस लीकेज AC को किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। तो चले दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।